आज मेरठ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी के मिशन 370 की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी की रैली में सीएम योगी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। जयंत चौधरी भी मंच पर रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के साथ मंच पर अरुण गोविल भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी ने मेरठ से बनाया है उम्मीदवार। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। INDIA गठबंधन के 28 पार्टियों के नेता होंगे शामिल। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज दिल्ली में INDIA गठबंधन की महारैली। राहुल गांधी, खड़गे भी होंगे शामिल। महारैली में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी रहेंगे मौजूद। अखिलेश, तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे रामलीला मैदान। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रैली में होंगी शामिल। साथ में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी रहेंगी मौजूद। विपक्ष की रैली को देखते हुए रामलीला मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अर्धसैनिक बलों की लगभग 12 कंपनियां रहेंगी तैनात। इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। कई रूट्स को किया गया डायवर्ट। सुनीता केजरीवाल से मिली कल्पना सोरेन। दिल्ली में सीएम आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कल्पना सोरेन का बयान का झारखंड में जो 2 महीने पहले हुआ वही अब दिल्ली में हुआ है। रैली से पहले बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, लोकतंत्र बचाने के लिए होगी रैली। 10 साल से जनता भुगत रही है अन्याय काल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर उठाए सवाल। बोले बीजेपी को क्लीन चिट देती है एजेंसी और विपक्ष पर रेड करती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का INDIA गठबंधन पर पलटवार। कहा लोकतंत्र तब खतरे में था जब कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर हमला। हमलावरों ने बरसाए पत्थर, गाड़ियों में की तोड़फोड़। आज होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। शाम 5 बजे होगी मीटिंग। लोकसभा की बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 7 लोकसभा सीटों की कोर कमेटी के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान के सीकर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीकर में होगा शाह का भव्य रोड शो। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट। हंसराज हंस फरीदकोट से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने परनीत कौर को भी दिया टिकट। गुरदासपुर से सनी देओल का कटा टिकट। सनी देओल की जगह दिनेश सिंह बब्बू लड़ेंगे चुनाव। लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू को बीजेपी ने दिया टिकट। पटियाला से परनीत कौर लड़ेंगी चुनाव। बीजेपी ने की ओडिशा के 3 उम्मीदवारों की घोषणा। बंगाल के 2 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। शरद पवार की एनसीपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। एनसीपी शरद गुट ने बारामती से सुप्रिया सुले को बनाया उम्मीदवार। एनसीपी अजित गुट से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को बनाया गया है प्रत्याशी। चिराग पासवान ने बिहार में उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। जमुई से अरुण भारती और वैशाली से वीना देवी को बनाया उम्मीदवार। पप्पू यादव ने महागठबंधन की बढ़ाई मुश्किलें। पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पशुपति बारस की एनडीए से नाराजगी हुई दूर। प्रधानमंत्री के साथ ट्वीट की तस्वीर। लिखा पीएम मोदी का निर्णय सर्वोपरि। एनडीए जीतेगा 400 से ज्यादा सीटें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को दी सावरकर फिल्म देखने की नसीहत। बोले राहुल को देखनी चाहिए फिल्म। सिनेमा हॉल हम बुक करा देंगे। सीएम हेमंता का बदरुद्दीन अजमल पर पलटवार। बोले अभी कर ले शादी, चुनाव के बाद लाएंगे यूसीसी। जी न्यूज के मंच से विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव को दिखाया आईना। कहा इंडिया आउट कहने से भारत बाहर नहीं हो जाएगा। आंतरिक मामलों में दखलंदाजी पर अमेरिका को जयशंकर का जवाब। घरेलू मामलों में टांग न अड़ाएं। पाकिस्तान के साथ कारोबारी रिश्ते पर भी बोले जयशंकर। आतंकवाद का कारोबार करने वालों से कोई रिश्ता नहीं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज मिलेगा भारत रत्न। आवास पर भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरी लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीर। भारत रत्न दिए जाने पर दी बधाई। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में दायर की 8000 पेजों की चार्जशीट। 4 लोगों को बनाया गया है आरोपी। एक कंपनी का भी नाम। ईडी के मुताबिक डीजीबी द्वारा आम आदमी पार्टी को भेजा गया था फंड। ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को भेजा था समन। मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी की टीम ने की पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर हुए सवाल जवाब। ईडी की पूछताछ के बाद बोले कैलाश गहलोत। कहा जो भी सवाल पूछे सभी का दिया जवाब। जांच में ईडी का करूंगा सहयोग। ईडी ने शाहजहां शेख को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पहले ईडी की टीम ने की पूछताछ।
मुख्तार अंसारी को दफन करने के दौरान जिलाधिकारी और भाई अफजल अंसारी के बीच हुई बहस। कब्रिस्तान में लोगों की मौजूदगी पर हुआ विवाद। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूपी मदरसा एक्ट का मामला। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ किया एफआईआर दर्ज। म्यूजिक वीडियो में सांपों के इस्तेमाल करने का आरोप। एल्विश के अलावा सिंगर फाजलपुरिया के खिलाफ भी केस दर्ज। सांपों के इस्तेमाल के लिए नहीं ली गई थी अनुमति। भारत ने समुद्री लुटेरों से 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया। 9 लुटेरों को लाया जा रहा है भारत। लुटेरों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज की जांच प्रक्रिया हुई पूरी। आज आएगा बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट। दोपहर 1:30 बजे साइट पर जारी होगा परिणाम। 3 राज्यों के राज्यपाल आज अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन। गुजरात, मेघालय और सिक्किम के राज्यपाल आएंगे अयोध्या। दिल्ली में आंधी तूफान की संभावना। मौसम विभाग का अलर्ट। तापमान में गिरावट के आसार। उत्तराखंड में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि का अनुमान। उत्तरकाशी में बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी पड़ी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल के पास बारिश के साथ भारी बर्फबारी। बंद की गई गाड़ियों की आवाजाही। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी। तापमान में गिरावट दर्ज। कई रास्ते बंद। गुरेज वैली में ताजा बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। पर्यटकों ने बर्फबारी का उठाया लुत्फ। कर्नाटक के कलबुर्गी में निकाली गई रथ यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। देश के कई शहर में ईस्टर की धूम। तमिलनाडु के थुथुकुडी में विशेष प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में मनाया गया ईस्टर। देर रात लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ईस्टर रविवार के मौके पर सेंट टेरेसा चर्च में जुटे लोग प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। एमपी के सतना में 3 नाबालिग बच्चों की कुएं में डूबकर मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार खड़े डंपर में घुसी। हादसे में 2 की मौके पर मौत। घटना का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार बाइक ने छात्र को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार युवक की मौत। छात्र की हालत नाजुक। बिहार के सिवान में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला। युवक की दर्दनाक मौत। ट्रक चालक फरार। एमपी की उमरिया में स्कूल के छत से गिरकर मासूम की मौत। छत पर खेलने के दौरान हुआ हादसा। एमपी के इंदौर में स्याही फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। केमिकल के ड्रम में हुआ धमाका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। एमपी की ग्वालियर में घर में खाना बनाते वक्त लगी आग। एक परिवार के 5 लोग झुलसे। इलाज जारी। सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में टेंट गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। एमपी के छिंदवाड़ा में पैसेंजर ट्रेन के इंजन में अचानक हुआ धमाका। यात्रियों में मची अफरा तफरी। एमपी के टीकमगढ़ में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से जब्त किया 48 लाख रुपए। 2 युवकों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के डूंगरपुर में 8 किलो चांदी के साथ 26 लाख कैश जब्त। पुलिस ने एक युवक को हिरासत लिया। पूछताछ जारी। राजस्थान के जयपुर में कृषि यंत्र उद्योग कारखाने में चोरी। 82,000 रुपए लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के औरैया में नाबालिग छात्रा का अपहरण करने का प्रयास। स्कूल से घर जा रही थी छात्रा। बच्चे के चिल्लाने पर बाइक सवार फरार। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 22 बाइक की जब्त। आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहली जीत की हासिल। पंजाब किंग्स को 21 रन से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिया था 200 रन का लक्ष्य। 178 रन बना सकी पंजाब किंग्स। डेब्यू मैच में लखनऊ के मयंक यादव ने की शानदार गेंदबाजी। जीत में निभाई अहम भूमिका। 3 विकेट झटके। मयंक को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। मयंक यादव ने आईपीएल 2024 के सीजन की सबसे तेज गेंद फेंकी। ब्रेटली के साथ कई दिग्गजों ने की मयंक की तारीफ। क्विंटन डिकॉक ने लखनऊ के लिए खेली अर्धशतकीय पारी। 2 छक्के और 5 चौके लगाए। बनाए 54 रन। लखनऊ के कुणाल पांड्या और निकोलस पूरन ने की विस्फोटक बल्लेबाजी। पांड्या ने 22 गेंदों में खेली 43 रन की नाबाद पारी। पूरन ने लगाए 42 रन। पंजाब किंग्स के लिए शिखर धवन ने खेली कप्तानी पारी। 50 गेंदों का सामना करते हुए बनाए 70 रन। पंजाब की ओर से सैम करन और अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग में दिखाया कमाल। करन ने लिए 3 विकेट। अर्शदीप ने 2 विकेट झटके। आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टक्कर। दोपहर 3:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच।
दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा आज का दूसरा मुकाबला। विशाखापट्टनम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। Zee News.